everyone, welcome back to my channel Grow with Manat. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में नहीं, इंग्लिश के बारे में नहीं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं तो आप लोगों को लगता होगा यार कौन सा पेन यूज़ करें, कौन सा सामान लेकर जाएं, क्या लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं। ओ माय गॉड, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना दिमाग में, होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि जब मैंने बोर्ड्स दिए थे मेरे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस थे। तो let's just start this video and don't forget to like, subscribe, share and comment on my channel. तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो होगा आप लोगों का एडमिट कार्ड। ये मेरा एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड आपको स्कूल प्रोवाइड करवाता है, जो एडमिट कार्ड आपको स्कूल देता है, उसकी आप या तो कॉपी करवा सकते हो या तो लैमिनेशन करवा सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि कॉपीज़ करवा लो, क्योंकि लैमिनेशन में कई बार क्या होता है ना, कई जगह साइन करने बच्चे भूल जाते हैं, कई जगह साइन नहीं हो रहे होते हैं। एक्चुअली 2 जगह साइन होने होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये टीचर्स करके देते हैं, बट कभी कभी हमें भी करने पड़ते हैं या टीचर्स उधर के उनको करने पड़ जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी प्रिंट आउट्स निकलवाएं। प्रिंट आउट कैसे निकलवाने हैं, ये जो पिक्चर है ना, यहाँ पर जो आपकी पिक्चर है वो क्लियर आनी चाहिए। ये मेरा 12th का एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पर जो आपकी पिक्चर है प्रिंट आउट निकलवाओगे बहुत सारे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर आप लोगों की फ़ोटोग्राफ क्लियर आनी चाहिए। कोई, मेरी तो देखो बिल्कुल ही दिख नहीं रही है, दिख ही नहीं रही थी, तो ये वाले तो मैं लेके ही नहीं गई थी। मैं मतलब जो मेरे अच्छे से हो रखे थे वो लेके गई थी। मेरे पास अभी वो है नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों का एडमिट कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई वुड सजेस्ट जितने एग्ज़ाम है उतनी कॉपीज़ करवा लो। जैसे मेरे 6 एग्ज़ाम थे तो मैंने 6 कॉपी करवा के रखी हुई थी, ठीक है। आई नो उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जस्ट इन केस करवा लो, क्या जा रहा है, एग्ज़ाम है, करवा सकते हो इतना तो हाँ, एडमिट कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो मेक श्योर जो आप ये प्रिंट आउट निकलवा रहे हो, इसमें आपकी सारी डिटेल्स भी क्लियरली आए। जैसे यहाँ पे आपका रोल नंबर क्लियर आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्लियर आनी चाहिए, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सारी क्लियर आए, लिखा हो उसमें, दिखे। पहला आइटम हो गया आप लोगों का एडमिट कार्ड। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड आइटम विच इज़ योर पाउच। देखो, CBSE की अगर तुम गाइडलाइन पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें क्लियरली मेंशन है दैट यू कैन ओनली यूज़ ट्रांसपेरेंट things, like you can't use this type of pouches there. You have to use a clear transparent pouch and a clear transparent exam board. I don't have both, तो मैं दिखा नहीं सकती, बट मैं बता रही हूँ, तो वो लेकर जाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा तो क्या हुआ था, मेरा लास्ट डे पर टूट गया था, मेरा क्लिपबोर्ड जो था वो टूट गया था लास्ट डे पर, और पाउच की चेन टूट गई थी मुझसे। आई नो आई एम वेरी क्लमजी, बट तुम लोग लेकर जाना ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं इसको, क्लिपबोर्ड। एंड वहाँ पर पानी एक तो अवेलेबल होता है, और अगर तुम लोग बाहर का पानी नहीं पीते तो प्लीज़ कैरी दिस टाइप ऑफ स्मॉल बॉटल्स विद यू, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी वाली बॉटल शायद ही ले जाने दे, क्योंकि मुझे जितना याद है मेरी मेटल वाली बॉटल को मना कर दिया गया था। एंड फिर अगले एग्ज़ाम वाले दिन मैं ऐसी बॉटल्स लेके जाने लगी थी। इससे थोड़ी बड़ी ले लेना, क्योंकि 3 घंटे बैठना है वहाँ पर तुम्हें। तो हाँ, क्या 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 लेकर जाओगे सेकेंड आइटम में तुम? ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड, and this type of transparent bottles. If you have a transparent one, very good, otherwise you can use this type of small bottles or anything you find comfortable, but which is not have design on it. It should be transparent, क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं तुम पानी के अंदर क्या चीटिंग करोगे। Just both things, you know. Okay, तो ये हो गया। तुम लोगों ने क्लिपबोर्ड भी रख लिया अपना ट्रांसपेरेंट वाला, ट्रांसपेरेंट पाउच भी रख लिया है, और ट्रांसपेरेंट बोतल भी रख ली है। अब क्या आता है चीज़ें जो आप रखेंगे अपने पाउच के अंदर, यानी कि पेन, पेंसिल, आपके सारे इक्विपमेंट्स बेसिकली। तो
जिन लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है उनको तो शायद अलाउड है ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग लेके जाएंगे, उसके अंदर के सारे इक्विपमेंट्स उसमें होंगे। देखो, अगर जस्ट इन केस वो लोग मना कर देते हैं तो अपने सारे जो सामान है ना एक ट्रांसपेरेंट पाउच में कर लेना चेंज, ठीक है। एंड मैं बताती हूँ कितने पेन लेके जाने हैं और कितनी पेंसिल क्या लेकर जानी है, ठीक है। बचपन से ना मुझे स्टेशनरी का बहुत शौक था एक्चुअली, मेरे पास बहुत सारी क्यूट स्टेशनरी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कितने पेन रखने चाहिए और कितनी पेंसिल रखनी चाहिए। देखो, हम सबको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में वहाँ तुम्हें बिल्कुल पाउच भर के सामान नहीं लेकर जाना है, लिमिटेड सामान लेकर जाओ, यूज़फुल सामान लेकर जाओ, ठीक है, ताकि वो तुम्हें काम भी आए उधर। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट ये एक्सो का हॉजर पेन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग नॉट सही, एक्सो हॉजर जर्मनी। ये बहुत मस्त पेन है यार, बहुत सही चलता है बॉल में, तो आई गेस मेरा फेवरेट है ये पेन बॉल में। इससे बेस्ट पेन आई थिंक मैंने यूज़ किया हो, एक मैं यूज़ करती थी रेनॉल्ड्स का वो ब्लू कैप वाला, जो आई गेस सबने यूज़ करा है वो। और उसके बाद ये वाला पेन काफ़ी सही चलता है। यू कैन यूज़ दिस इफ़ यू कैन सी द कंपनी, या यू नो ना, ठीक है। एक ये पेन रख लेना और एक ब्लैक में रख लेना, ठीक है। और अगर तुम लोग वो इंसान हो जिसको बॉल पेन से लिखना नहीं पसंद, तो जेल पेन में मैं सजेशन देना चाहूँगी अगेन हॉजर का वाटरप्रूफ जेल इंक वाला पेन, ये भी काफ़ी सही चलता है। पता है, आई पर्सनली प्रेफर बॉल पेन से लिखना बिकॉज इंक नहीं फैलती है उससे। लेकिन हाँ, इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ ये है इसकी इंक जल्दी सूख जाती है एंड यू कैन यूज़ दिस वन, ठीक है। ये और आई गेस इसका ब्लैक नहीं है मेरे पास। अगर ये वाला और इसका ब्लैक वाला दोनों यूज़ करना बहुत सही चलते हैं, बहुत अच्छे पेन है, ठीक है। ये अगर आप लोग बॉल्स में नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग जेल का भी ऑप्शन ये ले सकते हो। जेल में एक ये और एक ट्राईमैक्स, अभी मेरे पास है नहीं बट मैं दिखाती अगर मेरे पास होता। ट्राईमैक्स बहुत सही चलता है, बहुत अच्छा पेन है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली आता है। ये वाले जो पेन होते हैं थोड़े अफोर्डेबल और चीप रेट पर आ जाते हैं, बट ये काम बहुत अच्छा करते हैं। और ये वाले थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट दे वर्क, इनका काम बहुत सही होता है, ठीक है। ट्राईमैक्स थोड़ा यहाँ कॉस्टली साइड पर हो सकता है, बट बोर्ड एग्ज़ाम है ना, मैं तो बहुत वेट करती थी कि बोर्ड एग्ज़ाम में ना ये वाला पेन लूँगी और इससे लिखूँगी, ठीक है। और एक पायलट, आई गेस पायलट इज़ द बेस्ट एंड फॉर जेल इफ़ यू take my preference, pilot pen I guess the best. I used it sometimes, अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास काफ़ी चीज़ें नहीं है, बट हाँ मैं तुम लोगों को सजेस्ट करी क्योंकि मैंने वो चीज़ें यूज़ करी हुई है एंड आई वॉन्ट यू टू डू द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। बेसिकली आई वॉज टेलिंग यू कि इस सामान की जगह ये सामान यूज़ करो, ठीक है। एंड हाँ, जब भी तुम एग्ज़ाम लेने जाओ ना और जिस भी पेन से लिखो है एग्ज़ाम, नो मैटर वो ट्राईमैक्स है, पायलट है, कोई भी पेन है, उसको ना थोड़ा सा आई गेस स्क्रिबल कर लेना, क्योंकि कई बार ना पेन में से ऐसी बड़ी अनोइंग सी आवाज़ आती है लिखते वक्त, विच इज़ वेरी अनोइंग, वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो एक रात पहले एक लाइन या दो लाइन लिख लिख कर इस वाला ऐसे पेन से प्रैक्टिस करना है। देखो एकदम नया है ये वाला पेन आई बिल्कुल नया है, इसकी टिप भी नहीं निकली हुई है, ठीक है। तो ये गलती तुम लोग मत करना, ठीक है। हमेशा ये जो पेन है ना इसको पहले से ही यूज़ करके लेके जाओ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, ठीक है, ताकि आप लोग इस पर कंफर्टेबल हो जाओ लिखने में। इस पेन से या जो भी पेन से आप लिखते हैं, जो भी आप लोग प्रेफर करते हो, वो पेन थोड़ा सा यूज़ कर कर लेके जाओ ताकि आप लोग की हैंड राइटिंग कम्फर्टेबल हो जाए और उस पर फिर खर खर या घस घस की आवाज़ ना आए जैसे आती है यूजुअली, ठीक है। तो ये चीज़ है एक, तो ये हो गया। अब ये तो हो गई पेन की बात जो हमने डिस्कस कर ली कि कौन से पेन लेकर जाने हैं, कैसे पेन लेकर जाने हैं। ब्लैक पेन रख लेना, एक जेल या बॉल जो भी आप लोग प्रेफर करते हो, जस्ट फॉर राइटिंग द आंसर हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स। अगर पॉइंटर्स में आप आंसर लिखते हैं तो पॉइंटर्स की हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, इट विल प्रोवाइड मोर वेटेज टू योर आंसर, ठीक है।
नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, हाँ, along with this you have to take a compass with your with you, what I'm क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, तुम्हें एक कंपास लेके जाना है, स्केल लेकर जाना है, ठीक है, इरेज़र, पेंसिल और शार्पनर, हाँ, शार्पनर एंड एक हाइलाइटर, इफ़ अगर लगता है तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें पॉइंट्स मार्क करते हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते हो ताकि तुम्हारा आंसर सही लगे, तो हाँ लेकर जा सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है, ठीक है। और एक नॉर्मल पेंसिल, क्या कहाँ गई, हाँ, पेंसिल, पेंसिल का क्या है, पेंसिल 2 लेकर जाओ, मैं आई वुड सजेस्ट एक जो तुम्हारे इस कंपास में आ जाए और दूसरी जिससे तुम लिख पाओ या जो भी है। देखो कंपास की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से मैथ्स के एग्ज़ाम में पड़ती है, ठीक है, बट जस्ट इन केस ले जाओ यार साथ में, जस्ट इन केस ले जाओ साथ में, सही रहता है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है ना फिर, ठीक है। एंड इतनी बड़ी इरेज़र लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी साइज़ की भी चलेगी, ठीक है। और पेंसिल एक कॉम्पस के साइज़ की और एक नॉर्मल साइज़ की, ठीक है, स्केल तो हम सबको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। स्कूल का आईडी कार्ड भी लेकर जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लास्ट मोमेंट पे रश ना हो, तो इससे एक रात पहले ही सारा सामान, सारी यूनिफॉर्म वगैरह सब अच्छे से एक जगह पर रख लेना, उसके ऊपर आई कार्ड रख देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता था हम सारा सामान ले जाते थे बट आई कार्ड भूल जाते थे, फिर आधे रास्ते से वापस जाओ कि आई कार्ड लेकर आना है, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट मोमेंट पर रश ना हो, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि ज़रूर काम आएंगी तुम्हारे एग्ज़ाम में। पहली चीज़, कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अपने साथ नहीं ले जा सकते बोर्ड के अंदर, चाहे वो आपकी वॉच हो, चाहे वो कुछ हो आपके साथ, आपको वो बाहर उतार कर अपने बैग में रख देना है, या अपने गार्डियन को दे देना है या पेरेंट को दे देना, जो भी आएंगे आपके साथ एग्ज़ाम में, ठीक है। और स्टेशनरी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कैसे क्या करना है। हाँ, हमेशा हाफ़ एन आवर या 1 आवर पहले जाना है आप लोगों को, अपने सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। एंड हमेशा ब्रेकफास्ट करके जाना है। एग्ज़ाम टाइमिंग इतनी होती है कि आप लोग अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और अपना ब्रेकफास्ट करके ही जाना है, क्योंकि खाली पेट एग्ज़ाम नहीं देने जाओगे। तुम लोग अपने आप को आजकल कूल समझने लगे हो कि खाली पेट एग्ज़ाम देकर तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। नहीं, खाली पेट एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम में चक्कर ही आते हैं। मैं ये सोच कर जाती थी कि हो आई विल बी वेरी कूल, मैं तो खुद कुछ खा के भी नहीं आई हूँ, ऐसा नहीं होता था। एग्ज़ाम में चक्कर आते थे, बहुत गंदी भूख लगती थी, 3 घंटे तक बैठना होता है वहाँ पर। तो हमेशा या तो कुछ खाकर जाओ, या तो ब्रिंग सम स्नैक्स जो बाहर खाकर फिर सेंटर के अंदर जाओ, ठीक है। ये हो गया। एंड लास्ट में सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तुम्हारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, जो तुम्हारे साथ होना चाहिए तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर में। आई नो ये बोलना कि टेंशन मत लो, एग्ज़ाम ही तो है, बोलना बहुत अच्छा साउंड नहीं करेगा, बिकॉज़ 12th और 10th स्टैंडर्ड में मैं भी बहुत स्ट्रेस रहती थी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, बट हो जाएगा यार, कर लोगे तुम, आई बिलीव इन यू, हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। यहाँ पर मैंने टिप्स दे दी हैं, और भी कुछ अगर तुम लोगों को चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन बिलो, जो भी तुम लोगों को सजेशन टिप्स वगैरह चाहिए, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल ग्रो विद मन्नत पर। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, एंड पढ़ लो, एग्ज़ाम है, हो जाएंगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन यू। आई बिलीव इन यू। बाय।